सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक ज्ञान से हम ओतप्रोत हो रहे हैं और इस वैदिक ज्ञान की गंगा में स्नान हम कर रहे हैं। वेदों में मन का स्वरूप इस विषय में चर्चा हो रही है। आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जीवन में भटकते न रहें। हम जिस निमित्त इस जीवन को पाए हैं, जिस शक्ति, जिस भक्ति से अपने जीवन को जीना, उस जी करके हम मुक्ति को प्राप्त हों। हमारा मन, हमारा वचन, हमारा संपूर्ण यह अस्तित्व उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा दी गई शक्ति के साथ चलता है और इस शक्ति के नियमन में, इस शक्ति के संचार में प्रभु की जो शक्ति कार्य करती है, अद्भुत है वह। हम ज्ञान से युक्त हों, धर्म से युक्त हों, स्वकर्म में निरत रहें तो निसंदेह है सदा सर्वदा सर्वत्र आगे हम बढ़ते रहेंगे। किसी भी कार्य की सफलता के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं भी आती हैं और उन समस्याओं में जो ठहर नहीं जाता, रुक नहीं जाता, अपितु अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को लगा करके उस समस्या से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है तो भटकता नहीं है, वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, प्राप्तव्य तक पहुंच जाता है। प्रभु का हम वर्ण करें और हम कल्याणी वेदवाणी के साथ जीवन को जिएं तो अत्यंत जीवन हमारा कल्याणकारी होगा। आज हम चर्चा करेंगे सामवेद के तृतीय प्रपाठक पूर्वार्चिक, जिसमें हम तृतीय दस्ती के 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और यह अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है। तृतीया दस्ती में ये 9वां मंत्र है तृतीय प्रपाठक का। मैं पहले इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम क्वे यथा क्वेदसि क्वे यथा क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः।
पुरुत्रा चिद्धि ते मनः। अलर्षि युध्म अलर्षि युध्म खजकृत पुरंदर प्रागायत्र। अगा शिशुः। सामवेद के तृतीय प्रपाठक के तृतीया दशती का 9वां मंत्र है यह। ओम पे यथा क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः अलर्षि युध्मा खजाकृत पुरंदर प्रागायत्रा अगाशिषु। ओम क्वे यथा क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः अलर्षि युध्मा खजाकृत पुरंदर प्रागायत्रा अगाशिषु। इसके पहले का जो मंत्र है उसमें बहुत स्पष्टता से ये बात कही थी कि जब इंद्रियां मन को हर ले जाती हैं, मन यदि सशक्त है, मन यदि शिव संकल्प से युक्त है, तो मन हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है, उनको संयमित करता है, क्योंकि मन से इंद्रियों का सामर्थ्य न्यून है, कम है, और मन का सामर्थ्य अधिक है। परंतु यदि मन पर ये इंद्रियां अपना जो है अधिकार जमा लें, इंद्रियों का नियंत्रण मन के ऊपर होने लगे, तो ये मन को हर ले जाती हैं और विषयों में भटकाती रहती हैं। तब वे प्रभु के वर्ण से कोसों दूर होती हैं। मेधा तिथि जो होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो शम और दम की साधना करता है, इंद्रियों व मन को अपने में निरुद्ध करने के लिए यत्नशील होता है। वह अपने को इस रूप में प्रेरणा देता है, क्योंकि मन इंद्रियों का दास न बने, दास बन गया तो फिर नियंत्रण नहीं होगा। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे,
मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो हम धीरे धीरे मन को, इंद्रियों को संयमित करें, इनको श्रम और दम की साधना से इंद्रियों व मन को जो है अपने उत्थान के कार्यों में लगाएं, कल्याण के कार्यों में लगाएं, और इस रूप में इनको प्रेरणा देता रहे कि अरे भाई, क्वा इथा, कहाँ भटकते रहे, क्वा इत असी, अब भी कहाँ भटक रहे हो, ते मनहा पुरुत्राचित ही, तेरा मन निश्चय से अनेक विषयों में जा रहा है। पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकता फिर रहा है, और अनेक जो निंदनीय हैं, जो स्तुत्य वंदनीय हैं, जो है तिरस्कृत हैं या पुरस्कृत हैं, ऐसे विषयों में ये मन कभी इधर कभी उधर, कभी कहाँ कभी यहाँ, जहाँ तहाँ, ये मत पूछो कहाँ कहाँ जाता है। हम कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं और ये चला जाता है, पता नहीं कहाँ भटकता रहता है। तो पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे, एक कोने से दूसरे कोने तक सदा भटकता रहता है, समुद्रों में, पर्वतों में, दिशाओं के जो है अंतों तक यह जाता है। इसी प्रकार यह भटकता रहा तो मुक्ति कैसी होगी, हम इस संसार से कैसे मुक्त होंगे, कैसे इस संसार का सदुपयोग कर पाएंगे, इस विषय में जरूर चिंतन करना चाहिए, जरूर मनन करना चाहिए। और आज जब इसलिए तू अलर्शी आज अपने मन पर होने वाले इन विषयों के आक्रमणों को रोकता है, और इनको रोकने के द्वारा ही तू अपने मन को अलभूषणे अर्थात उत्तम गुणों से विभूषित करने का निश्चय करता है। जब व्यक्ति विषयों के आक्रमणों से मन को बचाएगा, मन को प्रभु में लगाएगा, तो यह जीवन को अलंकृत कर देता है। ये सबसे सुंदर आभूषण है प्रभु की भक्ति, और अपने जीवन में जो शक्ति उससे मिली है उससे संसार की सेवा करना, उससे जो है अपने जीवन को जो है सदाचार, सद्व्यवहार और शुभ गुणों से युक्त रखना, तभी जीवन का जो है अच्छा सार्थक जो है कार्य सिद्ध हो पाएगा। इस प्रकार से जब तक मन का और अपने जीवन का हम उत्थान नहीं करेंगे, तब तक संसार का उपकार हम कर नहीं सकते। प्रभु की कृपा है, उस परम पिता परमेश्वर का इतना बड़ा उपकार हम सबके ऊपर है, जिससे हम इस जीवन का ही नहीं अपितु सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं। परंतु मन का नियमन हमको अवश्य करना होगा। इसलिए इसको यहाँ पर वेद का यह जो आदेश, उपदेश, संदेश है हम सबके लिए, कहा कि युद्धमा, तो इनके साथ युद्ध करने में बड़ा कुशल बनता है, किसी प्रकार इनके धोखे में नहीं आता। अर्थात
जो व्यक्ति सावधानी के साथ अपने जीवन की रक्षा और इस जगत की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, वो कभी भी विषयों से युद्ध नहीं करता, कभी भी संसार के भोगों में लगता नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो देखते हैं क्या होगा, विषयों से लड़ना मतलब ये है उनके निकट जाना। और जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, वह कभी उससे बुझती नहीं है, कभी उससे वह कम नहीं होती है। ऐसे भोगों की, वासनाओं की प्रवृत्ति के लिए यदि हम, और कुछ लोगों का, कुछ जो अल्पज्ञ हैं कहें या संकीर्ण विचारधारा है जिनकी, वो कहते नहीं नहीं, जितना आप भोग भोगोगे और जब एक बार तृप्त हो गए तो फिर भोग से आप जो है ऊपर उठ जाएंगे। ये अल्पज्ञता की बात है। हमारे ऋषियों ने बहुत ही हमको सावधान किया है कि हमको उन स्वभावों का, उन कुसंस्कारों का, उन बुरे विचारों का एक बार भी स्वागत नहीं करना, एक बार भी उनका आदर नहीं करना। और जो ऋषियों की वाणी है, जो कल्याणी वेदवाणी है, जो माता पिता गुरु आचार्य समर्थ ज्ञान से युक्त हैं, उनकी एक बार भी वाणी का, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का निरादर नहीं करना, उनका कभी अपमान नहीं करना। तो यह सामवेद का ये जो मंत्र है बहुत ही सुंदर है कि इससे तुम मन को, इंद्रियों को बार बार जो है झकझोरो कि अरे तुम इस संसार में भटकते रहोगे, संसार से, इस विकार से क्या ऊपर नहीं उठोगे? उठना है और कुशलता के साथ जीवन को जीना है, इनके धोखे में नहीं आना। खजकृत, इनके विनाश के लिए ही तू अपना मंथन, अंतः निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण कर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में अपना अधिष्ठाता बना। ये जो है इंद्रियों का नियमन मन से, और मन का नियमन बुद्धि से, और बुद्धि का नियमन उस आत्म तत्व से, आत्म प्रेरणा से, इसको अच्छा करो और अपने जीवन और जगत को शुभ से भरो। वासनाएं हमारे अंदर ही छिपी हैं, ये बैठी हैं, और उन्हें किलों से ढूंढ निकालने के लिए ही तो अपने अंदर टटोलता रहा। इनकी जो जन्म जन्मांतरों की कुवासनाएं हैं, जो कुसंस्कार हैं, बुरे संस्कार, वो हमारे अंदर ही छिपे बैठे हैं चोर जैसे, और वो मौका पाते ही हमारे जन्म जन्मांतरों की तपस्या को, या इस जन्म के संयम को, इस जन्म के जो शुभ कर्म है, वो एक क्षण में वो दुष्कर्म में बदल जाते हैं। वो एक क्षण में जो पुण्य हमने अर्जित किए थे वो पाप की ओर ये लेकर के चले जाते हैं। हम बाहर के चोरों से भी बचें और अंदर के चोरों से, बाहर के शत्रुओं से बचें, अंदर के शत्रुओं से बचें, तो निसंदेह जीवन हमारा देदीप्यमान हो जाएगा। हम अपने आत्मनिरीक्षण से, स्वाध्याय से कभी विचलित ना हो। यह पुरी, इस शरीर को पुरी बोलते हैं। इन जो है, इनकी तीनों पुरियों का विदारण करने वाला तू पुरंदर बनता है। महादेव को त्रिपुरारी कहा है, और जो त्रिपुरारी, तू आज भी त्रिपुरारी बनकर के महादेव सा ही बन जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, इनका जो विनाश कर देता है वही तो त्रिपुरारी है। वही वास्तव में देवों का भी देव बन जाता है। ऐसा बनने के लिए ही गायत्रा, प्रभु के स्तोत्रों के गायन से अपना त्राण करने वाले उपासक लोग प्रागस्यु, अर्थात प्रभु के गुणों का खूब ही गायन करते हैं। यह प्रभु का गुणगान अवध्य भावनाओं को हमसे दूर रखता है। हमारी एक वध्य अवध्य, जो हमारी बदनामी ना हो, हमारा यश हो, क्योंकि कीर्तिर यश सजीवती, संसार में जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है,
उसी का जीवन वास्तव में जीने के लायक है। नहीं तो लोग जीते जी मरे हुए से होते हैं जिनका अपयश होता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, चाहे नाम भले ही देना कोई, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो बदनामी हमारी नहीं होनी चाहिए। फिर कई बार क्या होता है कि बदनामी हो जाती है, लोगों का जो अच्छा कर्म है उसको भी लोग बदनाम करते हैं, लेकिन उससे कभी तुम घबराना नहीं। जब तुमने जान लिया कि ये सच्चाई अच्छाई है और इसी से जीवन का उत्कर्ष होना है, तो उसको सीधा करते जाना, थकना नहीं, रुकना नहीं। एक दिन तुमको मंजिल मिल जाएगी। आप वास्तव में प्रा अगा शिशु प्रभु के गुणों का खूब ही गायन करते रहें। प्रभु का गुणगान हमको बुराइयों से बचाता है, बदनामी से बचाता है। यह गुणगान की ध्वनि असुरों को नहीं सुभाती। इस ध्वनि का उच्चारण हुआ और असुर दूर भाग गए। जैसे अंधकार को जो है प्रकाश नहीं भाता है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होगा। इस प्रकार हम असुर जो आसुरी वृत्तियाँ हैं उनको दूर भगा करके यह मेधातिथि जो समझदार जो है व्यक्ति है, मेध्य, उस परम पवित्र प्रभु की ओर अतिथि चलने वाला मेध्यातिथि बन जाता है। हम मन को वश में करके उस प्रभु से युक्त करें, प्रभु की भक्ति में इसको नियुक्त करें, तो जीवन विषयों से मुक्त हो जाएगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।